नमस्कार। अपन ने मुद्रा सिद्धांत का क्लासिकल व्यू जो था वो अभी तक देखा। अब इसमें हम देखें कीनीजियन दृष्टिकोण। ये पहले भी अपन पिछले लेसन में देख चुके हैं कि कीन्स ने पहले मुद्रा के क्लासिकल व्यू का ही, क्लासिकल दृष्टिकोण का ही समर्थन किया था, क्योंकि उनके विचार जो थे वो सारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स से प्रभावित थे। लेकिन 1930 की मंदी ने उनके इन विचारों को बदल के रख दिया और उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स का दामन बिल्कुल छोड़ करके और अपनी एक नई विचारधारा शुरू की, जिसमें जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की प्रमुख मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को उन्होंने इसमें छोड़ दिया था, जिसमें मुख्य बात थी सरकारी हस्तक्षेप, पूर्ण रोज़गार, इनकी सबकी ये खुली बंद अर्थव्यवस्था उसका भी की भी बात इन्होंने छोड़ दी। इनका यही कहना था कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं बंद नहीं होती हैं, अर्थव्यवस्थाओं में भी आपस में विदेशी व्यापार दोनों में सब मतलब देशों के बीच में होता रहता है। तो कीन्स ने 1935 में एक उनकी पुस्तक आई थी, नाम था उसका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस पुस्तक से उनके इन विचारों का मौद्रिक दृष्टिकोण से संबंधित जो विचार थे उनका हमें पता चलता है। और ये विचार क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कैम्ब्रिज विचारधारा से बिल्कुल भिन्न विचार थे। जहाँ क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने मौद्रिक सिद्धांत, मुख्यतः कीमतों का सिद्धांत बताया था, वहीं कीन्स ने मौद्रिक सिद्धांत में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए उनके ये बताया कि ब्याज की दर, उत्पादन, उत्पत्ति और रोज़गार के सिद्धांत में ये मौद्रिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कीमत सिद्धांत काफ़ी बाद में, या कीमतों को ये बहुत बाद में अफेक्ट करता है। तो कीन्स ने ये बताया कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर घटती है, इससे निवेश और विनियोग में वृद्धि होती है और उत्पत्ति, रोज़गार और आमदनी पर प्रभाव पड़ता है, और इससे लागतों के माध्यम से कीमतों पर प्रभाव आता है। यानी कीमतों पर प्रभाव बिल्कुल लास्ट में आता है। सबसे पहला प्रभाव जो आता है वो ब्याज दर पर आता है। ब्याज दर के बढ़ने और घटने से लोगों के ब्याज दर के कम होने से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने से लोगों की आमदनी बढ़ती है, रोज़गार बढ़ता है और उसका प्रभाव उनकी मांग बढ़ती है, और उनकी मांग बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होती है। और कीन्स के जो ये विचार थे, इन्हीं विचारों पर आगे हिग्स ने ISLM मॉडल तैयार किया था, और वो भी अपन बाद में कहीं देखेंगे। तो अपन आज अभी पहले देखें कीन्स का ब्याज का सिद्धांत, या ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, या अधिमान सिद्धांत। ये तीनों नामों से हम इस सिद्धांत को बुला सकते हैं। तो आज अब अपन इस सिद्धांत की बात करते हैं। 1936 में कीन्स ने अपनी जो उनकी प्रसिद्ध किताब थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था, और तब से तरलता पसंदगी सिद्धांत आधुनिक सिद्धांतों में गिना जाता है। कीन्स का ये कहना था कि ब्याज तरलता के त्याग का प्रतिफल होता है, और तरलता पसंदगी का मतलब होता है कि कुछ कारणों से व्यक्ति मुद्रा अपने पास में रखना पसंद करते हैं, या धन को परिसंपत्तियों के रूप में रखने की बजाय मुद्रा के रूप में रखना ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों से तरलता का परित्याग करवाने की कीमत ब्याज के रूप में देनी होती है। तो कीन्स के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, और मुद्रा की मांग मुख्यतः 3 कारणों से उत्पन्न होती है, जबकि मुद्रा के परिमाण सिद्धांतों में मुद्रा की मांग सिर्फ और सिर्फ लेन देन या सौदों के उद्देश्य से की जाती थी। तो कीन्स ने ये एक की जगह 3 कारण इसके बताए, जिसमें सबसे पहला है लेन देन या सौदों का उद्देश्य या प्रयोजन,
लोग बाग सौदों के लिए या लेन देन के लिए अपने पास में नकद राशि रखना चाहते हैं। आय की प्राप्ति और उसके व्यय के बीच के समय में काफ़ी अंतराल होता है। ये अंतराल 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 वर्ष का हो सकता है। तो ये अंतराल बीच में रहता है और इस अंतराल के बीच में अपनी मांग को पूरी करने के लिए परिवार को लेन देन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपने पास नगद राशि रखनी पड़ती है। व्यावसायिक फर्म्स को कच्चे माल, श्रम, बिजली आदि पर व्यय करने के लिए अपने पास नगद राशि रखनी होती है। लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर व्यावसायिक दशाओं और वस्तुओं की कीमत का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आय के एक दिए हुए स्तर पर मुद्रा की वह मांग ब्याज की दर से प्राय स्वतंत्र मानी जाती है और ये अल्पकाल में स्थिर रहती है। अतः सौदों के प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग पर आय का प्रभाव पड़ता है, न कि ब्याज की दर का। तो यहाँ इन्होंने आय के प्रभाव को बताया, ब्याज की दर के प्रभाव को, नकद ये सौदे के उद्देश्य में उसका कारण ब्याज दर को नहीं बताया। एक बात और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि कीन्स की जितनी भी स्टडी है वो सारी स्टडी अल्पकाल की है, क्योंकि कीन्स का ये मानना था कि दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने जो भी स्टडी अपनी दी वो सब अल्पकाल की स्टडी दी है। तो ये जो मुद्रा सिद्धांत पर कीन्स का दृष्टिकोण है ये भी अल्पकालीन दृष्टिकोण है। दूसरा जो उद्देश्य इन्होंने बताया था कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, तरलता पसंदगी क्यों की जाती है, वो है सतर्कता का प्रयोजन, प्रिकॉशनरी मेजर। अप्रत्याशित या भावी परिस्थितियों का सामना करने के लिए लोग अपने पास में मुद्रा रखना पसंद करते हैं। एक आम आदमी बीमारी के दिनों में अपने पास मुद्रा रखना पसंद करता है। इसी तरह से फर्म आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए नकद राशि अपने पास रखना पसंद करती है। मुद्रा की ये मांग भी व्यावसायिक दशाओं और आमदनी पर अधिक मात्रा पर निर्भर करती है और ये भी ब्याज की दर से स्वतंत्र मानी जाती है। तो यानी लेन देन या सौदे का उद्देश्य और सतर्कता का प्रयोजन ये दोनों आय पर निर्भर करते हैं, ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इन दोनों उद्देश्यों के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उसको हम M1 कहते हैं और ये M1 y का फंक्शन है, y मीन्स आय का फंक्शन है और M1 मुद्रा की मांग का सूचक होता है, y आय का सूचक है, f फलन का सूचक है। इसका मतलब ये है कि ये जो M1 है ये आय पर निर्भर करता है, या आय का फलन है। ब्याज की दर इससे प्रभावित नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा हो, चाहे वो कितनी भी कम हो। तीसरा जो उद्देश्य इन्होंने इसका दिया था वो है सट्टे का प्रयोजन। लोग ब्याज की दर में परिवर्तनों का लाभ उठाना चाहते हैं और उसके लिए भी कुछ राशि अपने पास में नकद रखना पसंद करते हैं। इसके लिए सट्टे के प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो ब्याज की दर और सट्टे के प्रयोजन में बहुत गहरा संबंध होता है। इसलिए कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि एक विनियोगकर्ता ये सोचता है कि भविष्य में वो ब्याज की दर बढ़ेगी तो आज वह नगद राशि अपने पास रख सकता है और ताकि भविष्य में जब ब्याज की दर बढ़े तो वो बॉन्ड्स को कम कीमतों पर खरीद सके। और उसके विपरीत अगर वो ये देखता है कि भविष्य में ब्याज की बाज़ार दर कम हो जाएगी तो बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ेगी, तो वो आज बॉन्ड्स खरीद सकता है ताकि भविष्य में उसका फ़ायदा उठा सके। तो इस प्रकार सट्टे का प्रयोजन के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वो पूरी तरह से ब्याज दर पर निर्भर होती है। तो इसको हम कहते हैं M2 एंड दिस M2 इज़ फंक्शन ऑफ R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी